बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। एक नया प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है आदम अमीन साहब की तरफ से, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बदले प्लॉट्स की फाइल्स मिलेंगी, जिसको आप बेच के जो है अपने पैसे जो आपके फंसे हुए हैं वो पूरे कर सकते हैं। कहने में तो ये बहुत ही अच्छी ऑफर है, लेकिन जहां पैसे इन्वॉल्व होते हैं वहां आपको पता है कि चीजें इतनी आसान नहीं होती। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। आपको पता है कि जी जब से आदम साहब बेल पे आए हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी मैं आपके पैसे इन्वेस्टर्स को वापस करना चाहता हूं और इस दफा मैं लीगल काम करूंगा। यानी कि जो लास्ट टाइम जो इन्होंने काम किया था, आपको पता है उसकी वजह से इनको और इनकी कंपनी को काफी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, इन्वेस्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इस दफा वो लीगल काम करना चाहते हैं और उन्होंने जो एक हाउसिंग सोसाइटी कहा जा रहा है कि जी उन्होंने स्टार्ट किया है, वो उसके शेयर होल्डर हैं या तस्वीरों में तो उनका नाम तस्वीर भी है, वो है आपकी बुराक इनक्लेव। ये एक पिंडी इस्लामाबाद DHA 3 के साथ जो है गीगा मॉल के कुछ आगे जो है इस्लामाबाद में इसका स्कीम है, ये रवात रोड के ऊपर। और कहा जा रहा है कि जी ये बड़ी जबरदस्त एक हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। इसके अंदर जो प्लॉट है वो आपके कोई 14 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, 70 लाख तक जा रहे हैं। डिफरेंट साइजेस के यहाँ पे प्लॉट हैं और इन्वेस्टर्स को ये कहा जा रहा है कि आपको हम फाइल दे देंगे, आप आ जाएं हमारे दफ्तर में, अपनी आईडी हमें बताएं, अपने लीडर का बताएं और उसके बदले हमसे फाइल ले लें। अब जो वो फाइल है उसको जब आप बेचेंगे, और साथ कहा जा रहा है कि जी आप इस स्कीम की मार्केटिंग भी करें, यानी कि लोगों को बताएं कि ये एक बड़ी स्कीम है ताकि इसकी जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाए। और आपको पता है जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट होती है तो उसकी प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इसमें फाइल्स का बिजनेस, उसमें आपके डीलर्स आते हैं, तो डीलर्स जब आते हैं तो वो फाइलें खरीदते हैं, फिर वो आगे मार्केट करते हैं, तो काफी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो इन थ्योरी तो ये सारा कुछ ठीक है, तो लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा ये अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन इन्वेस्टर्स को यही कहा जा रहा है कि जी आप 21 तारीख से जो है हमारे कांटेक्ट करें और अपनी आईडी वगैरह बताएं। अब इसमें जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो ये है कि क्या ये हाउसिंग सोसाइटी RDA से, जो कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उससे मंजूर शुदा है, इसका हमें इस टाइम के ऊपर नहीं पता। लेकिन ये बात भी हमें देखनी होगी कि एक प्रॉपर्टी स्कीम का गैर कानूनी होना और एक MLM कंपनी के अंदर काफी ज्यादा फर्क है। MLM कंपनी के अंदर आप बहुत कम पैसे लगा के, और उसके अंदर जो लोग पैसे जिनके फंसते हैं वो बहुत ही गरीब लोग भी उसमें शामिल होते हैं, जो इन नेटवर्कर्स की बातों में आ जाते हैं और ज्यादा लोग फंस जाते हैं। और जो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं उसमें जो लोग पैसे लगाते हैं उनके पास थोड़े से ज्यादा पैसे ही होते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं उनकी फाइलों भी आपकी बिक जाती हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो, और काफी बड़ी बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो शुरू में गैर कानूनी होती हैं, बाद में वो कानूनी भी हो जाती हैं। तो MLM और पॉन्जी स्कीम का हाउसिंग सोसाइटी से आप उस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बड़ा जरूरी होगा कि ये हाउसिंग सोसाइटी को, इनको चाहिए कि इसको लीगल करें ताकि इस दफा कोई इनके ऊपर कोई शक ना रहे। दूसरी जो बात है जो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए वो ये है कि जी किस तरह ये पैसे आपको मिलेंगे। तो इसमें यह है कि एक तो है कि जी आपकी रेट से 13-14 लाख ही इन्वेस्टमेंट थी या वो फंसी हुई है इस टाइम के ऊपर, तो आदम साहब के जो आपकी तरफ पैसे उन्होंने आपको देने हैं वो 14 लाख देने हैं। तो वो आपको लेट्स से 3 मरले का या 5 मरले का, जितने का भी वो मरले की फाइल है वो आपको दे देंगे। अब होगा ये कि आपने वो फाइल आपने बेच दी और आपको आपके पैसे मिल गए। लेकिन सारे जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो तो ऐसे नहीं थे जिनके ज्यादा पैसे हैं, इसमें तो बहुत छोटे वाले भी हैं। तो उसके बारे में जो इनकी स्कीम है वो थोड़ी सी इनको दोबारा देखनी पड़ेगी, वो लॉजिकल नहीं इतनी लग रही। वो ये कह रहे हैं कि जी बहुत सारे इन्वेस्टर मिल जाए और वो फाइल खरीद लें। ये फाइल खरीदने मतलब ये कि वो फाइल ले लें, ढेर सारे लीडर या तो उनका जो उनकी टीम है वो उसको फाइल ले दे, और उसके बदले जो है आपको जब आप फाइल बेचेंगे तो आप लोग आपस में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो आपको पता है जहां पे ज्यादा लोग होते हैं और फिर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो वो शायद इतना मुमकिन ना हो। कुछ सवाल तो इसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जी अगर आदम साहब के पास इतने पैसे हैं
कि वो एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हिस्सादार हैं इस टाइम के ऊपर, या चले उनकी बिलबोर्ड के ऊपर उनकी तस्वीर है, वो खुद इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या वो उसी में से, अगर वो इतने पैसे उनके पास हैं, तो क्या वो इन्वेस्टर्स को पैसे वैसे ही दे दें? इसके लिए वो उनको फाइल खरीदना, फाइल यानी उनको लेना, वो क्या ज़रूरी है? फिर ये है कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो फाइल उनको ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के फेक डॉलर्स या डमी डॉलर्स के बदले वो दे रहे हैं, तो उनके बदले उनको कोई दूसरा बंदा बाजार का, यानी कोई डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, उसके पाकिस्तानी रुपीस दे सकता है, तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। फिर एक ये चीज़ है कि जी इस टाइम के ऊपर तो उनको कैश की ज़रूरत है, बजाय इसके कि एक ऐसी वो फाइल दे दें जिसके बदले उनके पास कोई पैसा भी नहीं आना। और सबसे बड़ी बात यह कि 7 करोड़ रुपए तो वो ऑलरेडी दे चुके हुए हैं नैब में अपनी बेल के लिए, तो इसकी क्या वो एक और खर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये इस तरह इन्वेस्टर्स को पैसे मिल जाते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात होगी नहीं। अब यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो मुतासरीन है, इसके लिए ये दोनों कंपनीज जो हैं, ऑल पाकिस्तान, बी4यू, ये कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म सामने से पहले लाया गया, जैसे जब सिक्योरिनिक्स है बी4यू के लिए, तो इनके लिए ऑल मनी टीम आ गई, जो कि एक इनके अपने लीडर जो कि इस कंपनी को, ऑल मनी टीम को पब्लिसिटी जिसकी करते थे, उन्होंने ही कह दिया कि ये स्कैम है। तो इससे पहले इनका जो एक्सपीरियंस था इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने का, वो तो बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। लेकिन क्या इस दफा वो कुछ कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि वो बेल के ऊपर हैं, और अगर वो इस तरह का कोई स्कैम वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो उनकी बेल भी कैंसिल हो सकती है। तो चांसेस तो यही हैं। और वॉच टाइम्स और इनकी काफी इंटरव्यू वगैरह भी किए हैं, जिसमें उनका ख्याल है कि जी ये भी पैसे वापस करना चाहते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है, जो इनके अकाउंट्स ओपन नहीं हुए, उसका तो आपको पता ही है। तो चलें देखते हैं कि जी ये जो नया प्रोजेक्ट है ये कैसा इसकी अपडेट आती है, और हम आपको इसमें अपडेट रखेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया।